यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। यस बेटा, जैसे आप जानते हैं कि पीजीटी पॉलिटी की मॉक टेस्ट की सीरीज ऑलरेडी हमारी बेटा शुरू हो चुकी है। तो इससे पहले ऑलरेडी 14 टू 15 मॉक टेस्ट बेटा हमारा जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है बंसल अकेडमी का, वहां पे अपलोड भी हो चुके हैं। तो आज हम बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो आज का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यस बेटा, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल इंडियन सर्विस। ऑल इंडियन मतलब बेटा ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो बेटा यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एक सबसे पहले एक बात है बेटा, यह यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है और आर्टिकल 312 आर्टिकल 312 के तहत बेटा इसको यूनियन लिस्ट का बेटा ये सब्जेक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा इसको जो बेटा लेकर आती है, लेकिन यह काम स्टेट और सेंटर दोनों में ही करते हैं। तो बेटा अभी देखिए ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन, तो बेटा ऑल नहीं, इंडियन फॉरेनर सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। तो बेटा ये भी है जिसे हम बोलते हैं आईपीएस, आईएफएस एंड बेटा आईएएस। तो बेटा यह बेसिकली तीनों है, यह इसका पार्ट नहीं है। तो बेटा आंसर ये बनेंगे, क्योंकि देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, बेटा नहीं, इनमें से कौन सा नहीं है। तो देन यू कैन गो विद इंडियन फॉरेनर सर्विस, इसका पार्ट नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इसका पार्ट है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इसका पार्ट है और इंडियन पुलिस सर्विस भी इसका पार्ट है। यह बेटा आर्टिकल 312 के तहत इसको बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बेटा इसको इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है और यह सेंटर प्लस स्टेट दोनों में ही काम करते हैं बेटा। तो उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टूडेंट देखिए, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर। तो बेटा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे हम बेटा बोलते हैं यूपीएससी। तो बेटा यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। यूपीएससी के एग्जाम होते हैं ना, यूपीएससी। तो बेटा किस आर्टिकल के तहत इंडिया में आता है बेटा, आर्टिकल 315। तो बेटा यह बात याद रखना, जो यूपीएससी है ये लगभग 1926 के आसपास बेटा बन चुका है। तो 1935 का जो एक्ट था बेटा उसके तहत इसमें चेंज किया गया। फिर चलो उसके बाद बेटा जब हमने फ्रीडम हासिल की, देन उसके बाद इसमें कुछ बदलाव हुए। तो बेटा आज भी यह चल रहा है यूपीएससी। तो बेटा यह फर्स्ट टाइम 1926 में बना था जब हम बेटा ब्रिटिश के अंडर थे। तो ये बात याद रखना, आर्टिकल 315 बेटा यूपीएससी को बेटा प्रमोट करता है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट डील विद द रिलेशन बिटवीन द स्पेशलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विशेषज्ञों और सामान्यवादी के बीच संबंधों में से संबंधित है। तो बेटा देखिए, हार्डोल कमेटी, सरकारिया कमीशन, फल्टन और कोठारी कमीशन। तो बेटा अब देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यह बनता है। तो इसका जो हमें बेटा आंसर बनेगा, तो बेटा यह है फुल्टन कमीशन रिपोर्ट। तो बेटा यह बेसिकली ये सरकारिया कमीशन है, जो यह बेटा सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर बात करती है। यह बहुत दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा। तो सरकारिया कमीशन बेटा जो इंदिरा गांधी के समय में बना था, तो यह सेंटर स्टेट की बात करती है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की। तो जो रणजीत सिंह सरकारिया था बेटा वह इसके जो हेड थे। लेकिन जो फुल्टन कमेटी है बेटा यह बात करती है, तो बेटा यह विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द स्पेशलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। बेटा यह है स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट की बात कौन करेगी बेटा, यह बेटा बात करती है फुल्टन कमेटी। तो यह बात याद रखना बेटा, फुल्टन कमेटी ऐसी बात करती है। हाँ जी। देन इसके बाद है बेटा जो कोठारी कमीशन है, यह एजुकेशन के ऊपर था। कोठारी कमीशन बेटा एजुकेशन के ऊपर है। आगे देखिए, हाँ जी, representative for the scheduled caste and scheduled tribe in the service has been provided in the Indian Constitution under। तो बेटा भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल बेटा एससी और एसटी को बेटा सर्विस में रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है।
तो बेटा जो आर्टिकल 335 के तहत बेटा यह उनको रिलैक्सेशन दी जाती है। लेकिन याद रखना जो एससी और बीसी बेटा इनकी जब हम बात करते हैं तो इसके लिए बेटा आर्टिकल 15(4), तो बेटा यह बात याद रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो 15(4) है बेटा यह एससी, एसटी और ओबीसी इन सभी को बेटा एजुकेशन में रिलैक्सेशन देने की बात करता है, मतलब उनको बेटा रिजर्वेशन देने की बात करता है। देन अगर हम बेटा आर्टिकल 15(5) क्लॉज की बात करते हैं तो बेटा यह अब प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चाहे बेटा उसमें एक्चुअली हमें भी मालूम है उतनी रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी बेटा एससी, एसटी और ओबीसी को आर्टिकल 15(5) के जरिए मिलेगा। और जो आर्टिकल 15(6) है बेटा 15 क्लॉज 6, तो बेटा यह बात करता है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक्स वीकर सेशन को बेटा एजुकेशन में 10% रिजर्वेशन की बात की थी आर्टिकल 15(6) के जरिए। जब हम बेटा आर्टिकल 16(4) की बात करते हैं तो बेटा 16(4) में यहां बात होती है बेटा जॉब में एससी, एसटी एंड ओबीसी, तो बेटा इनको जॉब में बेटा रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है। लेकिन जो बेटा आर्टिकल 16(5) है 16(5) बेटा यहाँ पे इनको प्रमोशन देने की बात करता है एससी, एसटी को, लेकिन अब यहाँ ओबीसी नहीं है, तो ये बात याद रखना। और आर्टिकल जब हम 16 क्लॉज 6 के ऊपर जाएंगे देन बेटा वहां पे ईवीएस, इकोनॉमिक्स वीकर सेशन को 10% जॉब में रिलैक्सेशन मिलती है। तो ऐसे बेटा याद रखना यहां से भी क्वेश्चन आपको बन जाते हैं, लेकिन बेटा आर्टिकल 335 के तहत दिया गया है इनको। तो बेटा जो अभी बेटा एससी, एसटी, ओबीसी कमीशन बने हैं वैसे बेसिकली आर्टिकल 338 के तहत बने हैं, तो ऐसे बेटा क्वेश्चन बनते हैं। एससी, एसटी और ओबीसी के जो कमीशन है बेटा वे 338 आर्टिकल के तहत ए बी सी यहाँ पे बनते हैं, और आर्टिकल 335 है बेटा यह इनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है एससी को और एसटी को, शेड्यूल ट्राइब्स और बेटा शेड्यूल कास्ट। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वेश्चन फॉर कास्टिंग एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इन द लोकसभा, निम्नलिखित में से कौन सा अफसर लोकसभा में प्रशासन की आलोचना करने का नहीं है? तो बेटा जर्नल डिस्कशन ऑन द बजट, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, या बेटा राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव, या वित्त विधायक। तो अब बेटा इसने बोला है जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो बेटा निम्नलिखित में से कौन सा अफसर लोकसभा में प्रशासन की आलोचना करने का नहीं होता अफसर बेटा। तो अब बेटा सिंपल सी बात है, जब हम देखते हैं जर्नल डिस्कशन जो बजट के ऊपर होता है बेटा, बजट के ऊपर जब डिस्कशन होगा तो बेटा वहां पे बेसिकली आलोचना होती है। जो ऑपोजिशन पार्टी है बेटा वह आमतौर पर वहां बेटा उसकी आलोचना करते हैं। खैर आर्टिकल बजट कौन से आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 112 के तहत। तो बेटा फिर वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, हाँ ये भी आता है बेटा जब ग्रांट्स की डिमांड होती है। तो उसके बाद है बेटा डिस्कशन ऑन द फाइनेंशियल बिल, तो यहाँ पे बेटा बहुत हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे तो डिस्कशन होगा, क्रिटिसिज्म होता ही है फाइनेंशियल बिल के ऊपर। फाइनेंशियल बिल का जो आर्टिकल है बेटा आर्टिकल 110, लेकिन इसकी जो स्पेशल पावर है 109, 109, तो ये बात याद रखना बेटा ये फाइनेंस बिल है। तो लेकिन अब बेटा इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं होता। जो बेटा मोशन ऑफ द थैंक टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का बेटा धन्यवाद प्रस्ताव, इसके ऊपर किसी भी बेटा पार्टी के द्वारा क्रिटिसिज्म नहीं किया जाता। तो कई बार बेटा ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आर्टिकल 110 याद रखना बेटा जो मनी बिल है, आर्टिकल 109 जो बेटा इसकी स्पेशल पावर है, आर्टिकल 112 बेटा यह बजट को रिप्रेजेंट करता है, और आर्टिकल 117 117 बेटा यह फाइनेंस बिल। अभी मनी बिल और फाइनेंस बिल में बेसिकली फर्क होता है बेटा। तो अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन ये आ जाए कि यह किसने फैसला करना है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, देन यू कैन गो विद स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर का बेटा फैसला
लास्ट फैसला होता है, उसने देखना है कि यह मनी बिल होगा कि नहीं होगा। तो यह लोकसभा का स्पीकर बेटा डिसाइड करेगा। उसके बिना बेटा जब हमने बेटा थ्योरी सेशन लगाया है तो उसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बेटा बताए थे। तो हर एक से बेटा पॉइंट, हर एक से बेटा क्वेश्चन बनते हैं। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अडल्ट इन इंडिया। भारत में अडल्ट के बारे में बेटा मतलब बालक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। हाँ जी, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, देन इट्स लुक इनटू द क्वेश्चन फॉर मेरिट, देन उसके बाद है इट्स इन्वेस्टिगेट इनटू द इम्पोर्टी, उसके बाद है रेस्टफुल एंड, देन उसके बाद इट्स गवर्नेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। यह एक संवैधानिक दायित्व है, यह एक व्यक्ति की गुणात्मक के पक्ष में है, यह व्यक्ति की अनुचित उपहार या फजूल खर्ची की जांच करता है, यह एक कार्रवाई आदेश द्वारा शासित होता है। तो बेटा अब इसने अडल्ट की बात की है, पहले तो यह मालूम होना चाहिए अडल्ट की एज कितनी है, 18। तो बेटा हर एक व्यक्ति जिसको आयु बेटा 18 प्लस है उसको आर्टिकल 326 के जरिए बेटा उसको राइट टू वोट मिलता है। तो ये बात बेटा याद रखना, राइट टू वोट किस आर्टिकल के जरिए मिलता है, आर्टिकल 326 के जरिए। उसके बाद बेटा इसने बोला अडल्ट में इसमें बेटा कौन सा सत्य नहीं है। यह एक संवैधानिक दायित्व है, बिल्कुल ठीक है बेटा। यह आपको 18 साल बाद जो बेटा एक गवर्नमेंट जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, बिल्कुल ठीक है बेटा। हाँ जी, यह व्यक्ति की गुणात्मक के पक्ष में संबंधित है, बिल्कुल ठीक है बेटा। यहां से भी क्वेश्चन, यह भी इसका पार्ट है। यह व्यक्ति के अनुचित, हाँ, उसके बाद रेस्टफुल और फजूल खर्ची की जांच करता है, यह एक कार्रवाई आदेश द्वारा शासित है, इट्स अ गवर्नमेंट बाय एग्जीक्यूट ऑर्डर। तो बेटा हाँ, तो हम इसको यहां तो बेटा मान सकते हैं ये इसका पार्ट है, क्योंकि बेटा अडल्ट के जब आप अडल्ट होते हो बेटा, आपको जो जब आप बेटा अडल्ट होते हो तो एक तरह से आपके ऊपर बेटा पूरे जो लॉ वगैरह बेटा इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। लेकिन बेटा इट्स अ गवर्नमेंट बाय एग्जीक्यूट ऑर्डर नहीं, तो बेटा यह एक कार्रवाई या देश द्वारा शासित नहीं होता, क्योंकि बेटा हर एक जिसकी आयु 18 के ऊपर है बेटा वह अडल्ट माना जाता है। उसके लिए कोई स्पेशल हमें बेटा कोई प्रोविजन लेने की लोड नहीं पड़ती, लेकिन इतना जरूर है बेटा तब उनको राइट टू वोट मिल जाता है। तो आर्टिकल बेटा 326 उनको राइट टू वोट का अधिकार दे देता है। लेकिन बेटा यह कोई एग्जीक्यूट के द्वारा कोई ऑर्डर वगैरह नहीं तैयार किया जाता, तब उनको कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। देखिए नेक्स्ट बेटा, Which one of the following does not form a part of budget? इनमें बेटा बजट का पार्ट कौन सा नहीं है। रिव्यू द पब्लिक फाइनेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर, पब्लिक फाइनेंस मतलब पिछले साल का बेटा रिव्यू। फिर एस्टिमेट ऑफ द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट ईयर, बेटा इस साल के जो खर्च वगैरह है तो बेटा उसका एस्टिमेट, द एक्चुअली रिसिप्ट एंड एक्सपेंड ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर, पिछले 3 साल के बेटा खर्चे वगैरह। या फिर बेटा प्रपोजल फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉलोइंग ईयर, अगले वर्ष की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्ताव। तो जब हम बेटा इसकी बात करेंगे तो यह क्या बोल रहा है बेटा, कौन सा इसका पार्ट नहीं है। तो बेटा प्रपोजल फॉर द मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर द फॉलोइंग ईयर, तो बेटा हाँ जो ये है मीटिंग चल रहा है उसके लिए द एक्चुअली रिसिप्ट एंड एक्सपेंडेशन फॉर द प्रीवियस 3 ईयर, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, पिछले यह बेटा आंसर बनेगा। तो यह बजट का पार्ट नहीं होता, क्योंकि बेटा जब हम रिव्यू पब्लिक फाइनेंस कमीशन, हाँ पिछले साल का रिव्यू किया जाता है, एस्टिमेट एंड शिफ्ट एंड द एक्सपेंडिशन ऑफ द करंट ईयर, तो बेटा जो करंट ईयर है उसका भी किया जाता है, तो यह भी किया जाता है बेटा पिछले 3 साल का कोई भी बेटा ऐसा रिव्यू वगैरह जो उसका बेटा हम ये मान सकते हैं। ऐसा बेटा यहाँ पे बजट सेशन में कोई भी पॉसिबल नहीं है। बजट का आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 112 जो पीछे बताया था बेटा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अडल्ट इज नॉट करेक्ट।
इनमें बेटा अडल्ट के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इट अडॉप्ट्स अ फ्लूइड फाइंडिंग अप्रोच, यह दोष खोज दृष्टिकोण अपनाता है। इट कंसर्न इटसेल्फ विद फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज, इनका संबंध वित्तीय क्षमता से है। इट्स कंसर्न्ड विद एडहर टू रूल रेगुलेशंस एंड प्रेडिकेट्स, तो बेटा यह नियमों विनियमों और प्रतिक्रियाओं के अनुपालन से संबंधित है। इट्स करेक्टली एक्सप्लेन एग्जाम्पल एक्सपेंडिट एंड परफॉर्मेंस, यह आय व्यायाम और प्रदर्शन की आलोचनात्मक जांच करता है। तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अडल्ट इज नॉट करेक्ट। तो बेटा बेसिकली यह तीनों तो बन ही जाएंगे बेटा, तो यह ही बनेगा फर्स्ट, तो देन आंसर ए इज राइट। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। तो बेटा निम्नलिखित में से कौन सा लेखा प्रणाली का प्रमुख कारण नहीं है? तो बेटा जो लेखा प्रणाली मतलब अकाउंटिंग, to reveal financial condition of the organization, to protect those who handle funds, to prevent necessary adjustment in the expenditures, फिर to help ऑडिटिंग बेटा ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग में सहायता करना, व्यय के आवश्यक समय योजनाओं को रोकने के लिए, या बेटा यह फंड संभालने की, या फिर बेटा संस्था की वित्तीय स्थितियों का खुलासा करना। तो बेटा यहाँ पे यस बेटा, तो इसमें से क्या पूछ रहा है बेटा? नॉट प्राइमरी फंक्शन। तो बेटा यह बेसिकली जो लोक लेखा प्रणाली होती है बेटा, यह बेसिकली बेटा इसका पार्ट जो बेटा ऑप्शन बी है, टू प्रोटेक्ट दोज हु हैंडल फंड संभालने वालों की सुरक्षा के लिए, यह ऐसा बेटा इसका कोई काम नहीं होता। देन यह आंसर सही बनेगा। तो बेटा यह संस्था की वित्तीय स्थितियों का खुलासा भी करना होता है, फिर बेटा हाँ समय योजना को रोकने के लिए भी, या ऑडिटिंग में भी बेटा इनका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है। आगे देखिए, विच कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया एक्टिंग टू अडल्ट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत की संसद की कौन सी समिति बेटा कैग की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? बेटा कैग, अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको हम कैग के नाम से जानते हैं। तो बेटा यह क्या बोल रहे हैं, उसकी कौन सी बेटा कौन सी कमेटी है? तो एस्टिमेट कमेटी, अंडरटेकिंग कमेटी ऑन पब्लिक, या इंश्योरेंस कमेटी, या फिर बेटा पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो बेटा कैग की रिपोर्ट की बात चल रही है। तो जो कैग की रिपोर्ट बेटा, कैग बेटा लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो बेटा यह जांच करती है। तो बेटा यह याद रखना, कैग है जो कैग अपनी रिपोर्ट बेटा किसको देता है? कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति आगे चलकर उसको पार्लियामेंट में पेश करता है। लेकिन बेटा उससे पहले उसकी जो फिर बेटा पार्लियामेंट में जो जांच होती है बेटा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तो सबसे मुख्य कमेटी में से एक कमेटी मानी जाती है बेटा यह पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको लोक लेखा समिति के नाम से भी जाना जाता है। यह ही बेटा कैग की रिपोर्ट की बेटा जांच करेगी। देन आगे देखिए नेक्स्ट बेटा, हाँ जी डिमॉक। तो बेटा डिमॉक का कहना है कि एक सुविचार बजट में 5 मुख्य गुण होने चाहिए, इनमें से कौन सा अपना स्थान नहीं पाता? तो बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिबेलिटीज, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, देन बेटा एग्रेसिवनेस। तो बेटा इसमें से कौन सा इसके साथ संबंधित नहीं है? तो बेटा देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएगा, एलबीटीज भी आएगा, फिर बेटा कॉम्प्रेसिवनेस भी आएगा, अग्रेसिवनेस का बेटा इसमें कोई काम नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेंट्रल बजट एजेंसी मेकिंग, हाँ जी मेकिंग एडुकेट सोर्स अवेलेबल, इंश्योर प्रॉपर
यूटिलाइजेशन अवेलेबल, या बेटा प्रिपेयरिंग अ न्यू प्रोग्राम फॉर एक्टिंग गो मेंटल ऑब्जेक्ट, देन फिर बेटा उसके बाद एवल्यूटिंग द टारगेट फिक्स्ड एंड अचीव्ड, आवश्यक संस्थान उपलब्ध करवाना, उपलब्ध उचित उपयोग सुनिश्चित करना, या सरकारी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करना, या फिर बेटा निर्धारित और प्राप्त लक्षणों का बेटा मूल्यांकन करना। तो बेटा यह किसके तहत है? पहले तो हाँ जी, तो बेटा यह बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी द सेंट्रल बजट एजेंसी। तो बेटा जो सेंट्रल बजट एजेंसी है उसका इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो बेटा हाँ, इंश्योरिंग, तो बेटा यह बिल्कुल ठीक है, पहले वाला भी बनेगा, प्रिपेयरिंग अ न्यू प्रोग्राम फॉर अचीविंग, देन उसके बाद है हाँ जी मेकिंग, ये भी बनेगा बेटा, उसके बाद एवल्यूटिंग द टारगेट फिक्स्ड एंड अचीव्ड। तो बेटा यह बेटा ऐसी इसमें कोई बात नहीं होती, तो आंसर ये बनेगा प्रिपेयरिंग अ न्यू प्रोग्राम फॉर, हाँ बेटा यह भी होगा, तो ऑप्शन डी बेटा इसका बनेगा, डी इज राइट। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज टू बीकम effective, which of the following principles could be dispensed with without much disadvantage? यदि वित्तीय प्रशासन को प्रभावी बनाना है तो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के द्वारा किसी नुकसान को टाला जा सकता है? फिर बेटा देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेंशन, कंट्रोल, या फिर बेटा जो जवाबदेही। तो अब हम बेटा इसको जो अगर ध्यान से पढ़ते हैं, हाँ जी, देन बेटा इसका जो लास्ट क्वेश्चन आएगा जवाबदेही, तो मेन बेटा इसी के साथ आएगा, यो ऑप्शन डी इज राइट। तो बेटा डी है यहां, डी ऑप्शन बनेगा, डी इज राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, इन विच कंट्री ट्रेड यूनियन आर आल्सो एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ अडल्ट? बेटा यूएस, जापान, स्वीडन, या फिर बेटा फ्रांस। तो इनमें जो बेटा कौन सी कंट्री है जिसने बेटा ट्रेड यूनियन में भी अडल्ट कार्यों को शामिल किया है? ट्रेड यूनियन बेटा, ट्रेड यूनियन आर एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ अडल्ट, तो बेटा अडल्ट के लिए ऐसे कहा बेटा, बेसिकली जापान में, तो जापान सही बनेगा, ऑप्शन बी इज राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमिटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया एग्जाइन द अडल्ट रिपोर्ट फॉर द बेटा कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? भारत में संसद की कौन सी समिति बेटा कैग की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो बेटा जो हाँ, तो बेटा यह क्वेश्चन रिपीट है, इसका हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी बेटा यह करती है, जिसको हम लोक लेखा समिति के नाम से भी बेटा जानते हैं। तो बेटा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो पहले कर चुके हैं, रिपीटेड था बेटा ये क्वेश्चन, हु प्रिपेयर द कंबाइंड बजट एंड रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट? तो बेटा केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त वित्तीय और राजस्व खाते में बेटा कौन तैयार करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर बेटा प्लानिंग कमीशन, अडल्ट, या बेटा अकाउंट डिपार्टमेंट? तो अगर बेटा आप इसको बहुत ही ध्यान से देखोगे तो बेटा इसका आंसर क्या बनेगा? हाँ, लोक लेखा समिति, या बेटा कैग, उसके बाद प्लानिंग कमीशन, या फिर बेटा ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट? तो बेटा अगर हम देखें जो बेटा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ऐसा कोई काम नहीं होता, ना ही बेटा कैग की होता है, ना ही प्लानिंग कमीशन का होता है, तो बेटा यह रहेगा ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो बेटा यह जो डी इज राइट आंसर, अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट है जो बेटा यह ही तय करता है बेसिकली सेंटर और स्टेट के बीच में बेटा। तो एक बात याद रखना बेटा, इन दोनों के रिलेशन के लिए बेटा आपको याद होगा आर्टिकल 280 है बेटा, जो फाइनेंस कमीशन के लिए यूज होता है।
तो फिनांस कमीशन को रिप्रेजेंट कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 280। तो बेटा फिनांस कमीशन की बेसिकली तो उसने भी बेटा स्टेट को कितनी ग्रांट वगैरह देनी है उसके विषय में भी बेटा वह सेंटर को विचार बेटा रिपोर्ट्स वगैरह देता रहता है। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिफाइंड द सिविल सर्विस एंड अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ द ऑफिशियल परमानेंट पेड एंड स्किल्ड। तो बेटा निम्नलिखित में से किसने सिविल सर्विस को स्थायी वेतनभोगी और कुशल अधिकारियों की एक पेशेवर निकाय के रूप में बेटा पेश किया है? तो इनमें से बेटा वह किसने पेश किया है? तो बेटा ऑगेन जिंक, हरमन फाइनर, एल.डी. वाइट या एफ बेटा विलोगुई। तो बेटा हम इसके साथ जाएंगे हरमन फाइनर। तो बेटा इसने ही इसको ऐसे विचार दिए थे। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसर्न द पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बेटा यह इनमें से कौन सा पब्लिक सर्विस कमीशन का बेटा पार्ट नहीं है? अभी देखिए मैंने पीछे ही बेटा आपने किया जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बेटा किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 315 के तहत बेटा जो यूपीएससी बनता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन बेटा अभी देखिए रिक्रूटमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, फिर बेटा डिसिप्लिनरी मैटर्स या फिर बेटा प्रमोशन, तो इसमें से कौन सा इसका पार्ट नहीं है? तो बेटा अगर हम देखिए तो बेटा रिक्रूटमेंट, हाँ रिक्रूटमेंट आता है, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस। तो बेटा जब रिक्रूटमेंट आता है उसमें ऐसा क्लासिफिकेशन, हाँ डिस्पेन, तो बेटा डिसिप्लिनरी मैटर्स ये भी आ जाता है, बेसिकली प्रमोशन, तो प्रमोशन भी आ जाता है बेटा। तो इसमें बेटा बेसिकली यूपीएससी के तहत क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, तो बेटा यह बेसिकली जो यहाँ से रिक्रूटमेंट आती है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस बेटा एक गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, यूपीएससी के द्वारा नहीं किया जाता। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन विच फ्रॉम विद इन। तो बेटा निम्नलिखित में से कौन भर्ती और चयन की अवधारणा को की व्याख्या करता है? सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट थॉट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, बेस्ड ऑन मेरिट, फिर बेटा थॉट प्रमोशन या बेस्ड ऑन सीनियोरिटी। तो अब बेटा यह बेसिकली यूपीएससी की ही बात हो रही है। तो इसमें बेटा अगर हम देखेंगे तो जो बेटा इसका आंसर बनेगा हमारे लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम विद इन। निम्नलिखित में से कौन सा भर्ती की व्याख्या करता है? बेसिकली तो बेटा यह सभी, इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हो जाती है, मेरिट बेस भी हो जाते हैं, फिर बेटा सीनियरिटी बेस्ड, तो बेटा उसके बाद आगे चलकर थॉट प्रमोशन। देन बेटा यह इसको जो एक्सप्लेन बेटा प्रमोशन के जरिए किया जाता है, बेटा बेसिकली वह सीनियरिटी बेस्ड होती है, तो प्रमोशन के जरिए बेटा इसको आगे ले जाया जा सकता है। तो ऐसे बेटा क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। देखिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाँ जी, ऑथर ऑफ द पॉलिटिकल अमंग नेशन। पॉलिटिकल अमंग नेशन बेटा किसकी किताब है? तो पॉलिटिकल अमंग नेशन बेटा यह बेसिकली हैंस जे मॉर्गन, तो बेटा हैंस जे मॉर्गन की किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा पॉलिटिकल अमंग नेशन, जो हैंस जे मॉर्गन की किताब है। आगे देखिए बेटा INP, तो बेटा क्लस्टर्स इज द पिवट अराउंड विच वॉइल ऑफ, समूहों को, हाँ तो बेटा यह बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर या फिर बेटा फॉरेन पॉलिसी या हाँ NR, तो बेटा यह बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही होते हैं। तो बेटा यह बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। देन बेटा ऑप्शन ए इज राइट। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, रियलिस्ट थ्योरी इज पुट द वाइडेड बाय। बेटा रियलिस्ट, अभी देखिए जब बेटा मैंने आपको फॉरेन पॉलिसी पढ़ाई है बेटा, उसमें एक आइडियलिज्म और एक रियलिज्म दोनों हमने बेटा पढ़े हैं। तो यह बोलता है उसको रियलिज्म को बेटा एक्चुअली एक्सटेंड किसने किया? तो बेटा रियलिज्म को बेसिकली
एक्सटेंड करने वाले कौन है बेटा, आप ध्यान से देखोगे तो यह है मॉर्गेंथो। तो मॉर्गेंथो ने ही बेटा सप्रेशन ऑफ द पावर की थ्योरी दी थी, वह कहां पे आती है, बेसिकली यूएसए में। तो बेटा ऐसे हर एक पॉइंट से बेटा क्वेश्चन बनता है, तो अच्छे से इनको देखिए। देन आगे देखिए बेटा, मॉर्गेंथो ले स्ट्रेस ऑन, मॉर्गेंथो किसके ऊपर जोर देता है बेटा, पावर। क्योंकि मॉर्गेंथो ने क्या बोला था बेटा, कहता पूरा विश्व एक तरह शक्ति के लिए संघर्ष है। यह किसकी बात है बेटा, यह मॉर्गेंथो की थी। तो आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन ये है, फिर बाकी कल करेंगे बेटा। सिस्टम इज वॉइल विच ऑफ द कंपाउंडेड ऑफ मेनी पार्ट्स हु सेड, किसने कहा सिस्टम एक संपूर्ण है जो कई भागों में संयोजित होता है, कैप्लन, कॉलिन चेरी, लासेन या फिर बेटा माइकल हेंस। तो बेटा यह बात बेसिकली कॉलिन चेरी के द्वारा की गई थी। तो यस बेटा, तो ऐसे बेटा आज हमारी जो मॉक टेस्ट की बेटा इस क्लास में हमने कम से कम 25-30 क्वेश्चन है बेटा जो कवर किए। तो उम्मीद है बेटा यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो बेटा इन मॉक टेस्ट सीरीज को जरूर देखिए। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, देन बेटा आप मैसेज कर सकते हो। तो अब हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।